अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। मैं हूं मोहम्मद साकिब और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल LR इंजीनियरिंग। दोस्तों, आज की वीडियो में हम सबसे पहले आपको अपने स्ट्रक्चर के बारे में कुछ इंस्ट्रक्शन देंगे। ये शाहजी कॉलोनी या शाहजी टाउन इसको कह सकते हैं। यहाँ पर हम एक 10 किलोवाट IP66 का इन्वर्टर इंस्टॉल कर रहे हैं, जिसके ऊपर आप मैक्सिमम 580 या 590 तक के 30 तक के पैनल इंस्टॉल कर सकते हैं। तो फिलहाल हमने यहाँ पर जो स्ट्रक्चर डिज़ाइन किया है वो हमने 21 पैनल्स का किया है, और वो भी आपको हमारा कैमरामैन दिखाएगा कि ये 20 पैनल्स हमने कितनी मुश्किल से यहाँ से एडजस्ट किए हैं। क्योंकि ये जो हमारे पास स्पेस है इधर, जो हमारी एक मोमटी है जिसको मोमटी बोलते हैं या वाटर टैंक है, इसके ऊपर हमारे पास स्पेस इंतहाई कम स्पेस है। तो इसके ऊपर हमने साथ साथ की 3 लाइनों में हमने 21 पैनल्स की जगह छोड़ी है, जिसमें ऊपर आप देख सकते हैं फर्स्ट लाइन में 7 पैनल्स हमने इंस्टॉल किए हैं, और जो लास्ट लाइन है, थर्ड लाइन है, इधर भी हमने जो है ना 7 पैनल हमने इंस्टॉल किए हैं, आप देख सकते हैं। और यहाँ पर 21 पैनल्स का स्ट्रक्चर डिज़ाइन करने का हमारा जो मकसद है वो ये है कि ताकि हम अब इधर 10 टन की 2 पैनल्स की स्ट्रेंथ भी बना सकें, और इधर हमारे पास जो है ना सेंटर में हमने एक पैनल, आप देख सकते हैं कि पूरे एक पैनल की जो स्पेस है ये हमने छोड़ दिया है, यानी कि 20 पैनल्स इंस्टॉल कर दिए हैं और एक पैनल हमने छोड़ दिया है। इस एक पैनल का सारा जो कमाल है इस पैनल का वो ये है, इन पैनल्स की मेंटेनेंस के लिए आप आसानी यहाँ पे खड़ा हो सकते हैं, और खड़े होके आजकल आपको पता है कि 10-12 फुट, 15 फुट और 20-22 फुट तक के जो है ना सोलर पैनल वॉशिंग ब्रश मार्केट में अवेलेबल हैं। तो उसके साथ आप लोग आसानी अपने पैनल्स की वॉश कर सकते हैं। और दूसरा इसका मकसद ये है कि आप देख सकते हैं कि जो हवा का दबाव है उसमें भी इसकी जो दरमियान में जो हमने एक पैनल की स्पेस छोड़ दिया है, तो इसकी वेंटिलेशन में भी ये फ़ायदा देती है कि आपका जो स्ट्रक्चर है उसके ऊपर हवा के दबाव को कम किया जा सके। दोस्तों, यहाँ पर जो हमने स्ट्रक्चर डिज़ाइन किया है इसमें सबसे ख़ास बात यह है कि यहाँ पर जो हमारे पास स्पेस है, यानी कि जो हमारे इस रूफ का जो हमारा टेल्ट बनता है इसका, तो ये साउथ फेसिंग, और इसका जो साउथ फेसिंग बनता है ये हमारे पास तकरीबन कोई 14 फुट हमारे पास स्पेस है। जिस तरह आपको मालूम है कि पैनल जो है कम से कम 7.5 फुट तक उसकी लेंथ होती है एक पैनल की, तो ये पैनल्स हमने वर्टिकल लगाए हैं। वर्टिकल पैनल्स लगाने में जिस तरह के आपको पता है कि एक पैनल की जो लेंथ है वो तकरीबन 7.5 फुट होती है, लेकिन दोनों पैनल्स के दरमियान में हमने वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल तकरीबन 2 से 3 इंच का स्पेस रखना होता है ताकि हवा के दबाव को कंट्रोल किया जा सके। तो उस निस्बत से आप मैक्सिमम तकरीबन 8 फुट तक का अगर एक पैनल्स की आप ले लेते हैं गुंजाइश, तो ये तकरीबन 8 फुट, 8 फुट और 8 फुट 3 लाइनों में दोस्तों ये हमें तकरीबन 24 फुट तक का स्पेस चाहिए होता है। लेकिन यहाँ पर हमारे पास जो स्पेस है ये आप तकरीबन सिर्फ और सिर्फ हमारे पास 15 फुट तक का स्पेस है, जो हमारा साउथ फेसिंग बन रहा है। तो इसमें हमने क्या किया है कि 15 फुट पे हमने स्ट्रक्चर को लगा दिया है, और फिर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर हमने अपने स्ट्रक्चर को तकरीबन 3 फुट अपने रूफ से इस सपोर्ट की मदद से बाहर निकाला है। तो 3 फुट हमने इधर से बाहर निकाल दिया है, इसी तरह हमने साउथ की तरफ से भी तकरीबन 3 फुट निकाल दिया है। तो ये हमारे पास 15 फुट हमारे पास अपना स्पेस था अपने रूफ का, और जो 6 फुट है वो हमने दोनों तरफ से अपने स्ट्रक्चर को बढ़ा दिया है। तो ये हमारे पास बन गया अपना जो स्ट्रक्चर है, ये तकरीबन 21 फुट हो गया है। तो आपको पता है ऑलरेडी हमारा जो सोलर पैनल है वो तकरीबन कोई 1.5 फुट तक के 18 इंच तक के स्ट्रक्चर से बाहर चला जाता है। तो 18 इंच तक यानी 1.5 फुट इस स्ट्रक्चर से बाहर चला गया है। और इसी तरह फ्रंट पे साउथ फेसिंग की तरफ आपको दिखाया जा सके तो वहां पर भी हमारा सोलर पैनल अपने स्ट्रक्चर से तकरीबन 1.5 फुट यानी कि 18 इंच बाहर चला गया है। तो 1.5 फुट और 1.5 फुट तकरीबन 3 फुट हमारा जो स्ट्रक्चर से हमारा जो सोलर पैनल्स है वो बाहर चले गए हैं, और जो 6 फुट है वो हमने दोनों तरफ से अपने स्ट्रक्चर को बढ़ा दिया है। और टोटल हमारे पास जो यहाँ पे हमारा जो रूफ था इसकी जो चौड़ाई हमारी जो वेट बनती थी ये तकरीबन 15 फुट थी। तो हमने बड़ी मुश्किल से यहाँ पर सोलर पैनल्स को एडजस्ट किया है, और यहाँ पर हमने
तकरीबन 21 पैनल का स्ट्रक्चर बनाया है, जो कि हमने सिर्फ यहाँ पे 20 पैनल इंस्टॉल किए हैं और दरमियान में एक पैनल का स्पेस छोड़ दिया है। तो दोस्तों यहाँ पर इस स्ट्रक्चर के ऊपर बात करने का मेन मकसद यही था कि अगर आपके पास स्पेस कम है तो बेशक आप अपने स्ट्रक्चर को 2 से 3 फुट इन सपोर्ट्स की मदद से जो है ना साउथ की तरफ, ईस्ट की तरफ और इसी तरह ईस्ट वेस्ट की तरफ भी बढ़ा के आप अपने कम से कम एक एक लाइन जो है ना एक्स्ट्रा या हाफ लाइन आप लगा सकते हैं। जिस तरह हमने हाफ पैनल्स को इस साइड पे और हाफ पैनल को आगे की तरफ बढ़ा के पूरी एक 7 पैनल्स की जो गुंजाइश वो बढ़ा दी है। जी दोस्तों, तो यहाँ पर हम लोग लगा रहे हैं 10 किलोवाट नॉक्स का IP66 का इन्वर्टर और साथ में इसके हम लगा रहे हैं लिथियम आयन फास्फेट 150H का बैटरी बैंक, ये आप देख सकते हैं। और ये एक 5 मरले का घर है जिसमें हमने 3 अदद एयर कंडीशन चलाने और साथ में कुछ फैंस, लाइट्स और घर के कुछ बाकी एम्प्लाइसेस हैं वो इस सिस्टम पर चलनी है। दोस्तों, इस इन्वर्टर को इंस्टॉल करने के लिए हमने इस जगह इसलिए चूज़ किया है क्योंकि ये जगह ज़्यादा सूटेबल है बैटरी और इन्वर्टर के लिए, उसकी सेफ्टी के लिए। यहाँ पर इन्वर्टर और बैटरी को इंस्टॉल करके इस सीढ़ी के नीचे सेफ्टी ग्रिल, वो भी हवादार सेफ्टी ग्रिल, ताकि अंदर हब्स और हीट भी पैदा ना हो, तो ये सबसे ज़्यादा सूटेबल है। इस जगह को बैटरी और इन्वर्टर के लिए हमने इसलिए चूज़ किया है क्योंकि बिल्कुल इसके अंदर जो है फ्रंट साइड पे टीवी लॉन्च में इसका डीपी बॉक्स है, तो डीपी बॉक्स ही हमें अपनी सोलर वायर्स और हमारा एन आउटपुट 1 और आउटपुट 2 और मैन के लिए हमने अंदर ही से वायर्स निकाल ली हैं ताकि किसी किस्म की कोई वायर्स ज़्यादा यूज़ भी ना हो, वायर की लेंथ भी कम हो और वायर को जो है ना ज़्यादा से ज़्यादा हम कवर करके अंडरग्राउंड हम इंस्टॉल कर सकें। ये दोस्तों आप देख सकते हैं कि ये डीपी बॉक्स है और यहाँ पे थोड़ा अंधेरा है। ये डीपी बॉक्स है और डीपी बॉक्स के बिल्कुल बाहर जो है आप देख सकते हैं हमने इन्वर्टर इंस्टॉल करना है ताकि जो टीवी लॉन्च से ना बिल्कुल ही बाहर अपनी चेंज और स्विच कंट्रोल बॉक्स और इन्वर्टर और बैटरी को इंस्टॉल कर सकें। यहाँ पर सोलर के लिए और डीपी के लिए पाइपिंग पहले से की गई थी, तो उसमें कुछ कमी पेशी मैंने महसूस की है, वो आपके साथ शेयर करता हूँ। दोस्तों यहाँ पर पाइपिंग जो है वो पहले से की गई थी, वायरिंग भी घर की हुई थी। हम तो यहाँ पर सिर्फ सोलर्स की इंस्टॉलेशन करने के लिए आए हैं, तो यहाँ पर हमने कुछ कमी देखी है जो कि आपके साथ शेयर करते हैं। वो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो इलेक्ट्रिशियन हजरात हैं वो ये गलती कर लेते हैं कि यहाँ पे आप देख सकते हैं पाइप में जॉइंट है, तो ऊपर मोमटी के ऊपर हमने पैनल्स लगाए हैं, वहाँ से जो सोलर की वायर्स नीचे आई हैं, तो मजबूरन उन वायर्स को जो है ना निकालने के लिए आप देख सकते हैं कि यहाँ पर हमने टाइल के पीस को जो है ना यहाँ से रिमूव किया है और वो दोबारा जो है ना इसको टाइल का पीस इनको लगाना पड़ेगा। तो इस कमी पेशी को अगर आप कहते हैं कि आपके घर में दोबारा से टूट फूट ना हो, तो आप या आपके कोई रिलेटिव अगर नया घर बनाएं तो काइंडली आप उनको ये इन्फॉर्मेशन दें कि आप जो है अगर बेसमेंट है तो या ग्राउंड फ्लोर, फर्स्ट फ्लोर और आखिर में मोमटी तक आप डीपी की जो लाइन है वो एक ही रखें। मतलब एक डीपी के ऊपर ग्राउंड फ्लोर में आपने जो डीपी रखी है उसी के ऊपर आप फर्स्ट फ्लोर पे डीपी रखें, और अगर सेकंड फ्लोर है तो इसी तरह आप सेकंड फ्लोर पे बिल्कुल उसी की सीध में रखें। और यहाँ पर ये छोटे पाइप डालने की बजाय आप यहाँ पे 1.5 इंच का या 2 इंच का जो है वो एक पाइप एक डीपी से दूसरी डीपी तक लेकर जाएं और आखिर में मोमटी के जो है ना वहाँ तक आप पहुँचा के मोमटी के जो रूफ़ है उससे पहले आप बेशक बैंड लगा के उसको बाहर निकाल दें, ताकि आपके घर में बाद में किसी भी किस्म की वायर हो, PTCL वायर हो या इंटरनेट की कोई भी वायर हो, तो आप बसानी ऊपर से लेके नीचे तक उसको उस पाइप की मदद से लेके जाएं। या सोलर के अगर आप काम करवाएं या सोलर में कुछ आप अपग्रेड करना चाहें तो फिर आपको दोबारा से टूट फूट करने की, तोड़ फोड़ करने की ज़रूरत ना हो। दोस्तों आप देख सकते हैं कि हमारी जो सोलर की वायरिंग है वो कंप्लीट हो चुकी है और जितनी भी सोलर पैनल्स की वायरिंग है उसको जो है ना केबल टाई की मदद से सारी वायरिंग को ऊपर ही कवर कर लिया है, संभाल लिया है, उसको केबल टाई कर लिया है ताकि वो वायर्स जो है ना सेफ भी रहें, खूबसूरती भी बरकरार रहे। अभी आप देख सकते हैं कि यहाँ पर एक पाइप है
जो कि पहले से छोड़ा गया है। तो ये वही पाइप है जो डीपी से ऊपर आ रहा है, और यही पाइप फिर उस डीपी से नीचे ग्राउंड फ्लोर की डीपी पे जाके और ग्राउंड फ्लोर की डीपी से बाहर हमने इसको इन्वर्टर तक पहुंचाना है। सीढ़ी के नीचे हमने इन्वर्टर तक पहुंचाना है। दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं कि पहले से पाइप छोड़ा गया है। तो इस पाइप की मैं बात कर रहा हूँ कि ग्राउंड फ्लोर से या बेसमेंट से ग्राउंड फ्लोर, और ग्राउंड फ्लोर से फर्स्ट फ्लोर, और फर्स्ट फ्लोर से ऊपर मोमटी तक आपकी जितनी भी डीपीज हैं वो एक डीपी को दूसरी और दूसरी को तीसरी के ऊपर बिल्कुल एक लाइन में रखें, और उसके अंदर आप 2 इंच का पाइप या 1.5 इंच का पाइप रखें, ताकि ऊपर से किसी भी किस्म की वायर हो तो बआसानी वो डीपी से नीचे डीपी तक जा सके और तोड़ फोड़ कम से कम की जा सके। दोस्तों पाइलोटेज बैटरी के प्रोटोकॉल के लिए सबसे पहले आपने बैटरी की सेटिंग में इसके जो प्रोटोकॉल हैं उसके लिए आपने पाइलोटेज के लिए उसको 16 पे सेलेक्ट कर लेना है, और इसकी बीएमएस की वायर को इन्वर्टर के साथ आपने इन्वर्टर और बैटरी को बीएमएस कंपैटिबल करने के लिए इसकी वायर की जो पॉइंट्स हैं उसकी वायर केबल बना लेनी है। ये आपके पास इन्वर्टर साइड है, और इन्वर्टर साइड पे आपके पास 4 और 5, और ये आपका बैटरी साइड है। यहाँ पर आपके पास 7 और 8, 7 है और ये 8 है। ये कंपनी की तरफ से बैटरी के साथ जो वायर आई है ये एक कंप्लीट केबल थी, लेकिन इसके बीएमएस को पाइलोटेज बैटरी के साथ कंपैटिबल करने के लिए बीएमएस को हमने इस वायर को काट लिया है। अभी इन्वर्टर साइड ये का जो एरिया है, इन्वर्टर साइड का जो हिस्सा है केबल का, तो ये आप देख सकते हैं कि ये ब्लू वायर है, और ये ब्लू वायर आप 4 काउंट करेंगे, और ये जो ब्लू वाइट है ये आप 5 काउंट करेंगे। इसी तरह बैटरी साइड पे आपके पास ये जो ब्राउन और वाइट है ये आप 7 काउंट करेंगे, और जो फुल ब्राउन है ये आप 8 काउंट करेंगे। तो इसको आपने ब्लू वायर को आपने 7 के साथ, यानी कि बैटरी साइड पे जो ब्राउन और वाइट है इसके साथ लगा देना है, और इसी तरह इन्वर्टर साइड पे जो 5 नंबर हैं यानी कि जो ब्लू और वाइट है ये बैटरी साइड पे आपने ब्राउन के साथ इस तरह इसको अच्छी तरह कनेक्ट करके सोल्ड कर सकते हैं तो सोल्ड कर लें, नहीं तो आपस में इसको लपेट के अच्छी तरह और टेपिंग कर देनी है। इन जॉइंट्स को दूर दूर रखना है, तो ये आपकी पाइलोटेज बैटरी की बीएमएस की केबल तैयार हो जाएगी। बाकी जो वायर्स हैं इसको कनेक्ट करने की कोई ज़रूरत नहीं है। ये आप देख सकते हैं कि जो बैटरी साइड पे हमारी बीएमएस है वो हमने इस 150 एच की बैटरी के कैन के ऊपर लगा दिया, और साथ में जो इसकी डीप स्विच है उसमें, क्योंकि हमने एक बैटरी ऑन की है इसके साथ में, तो इसमें हमने एक डीप स्विच के पॉइंट नंबर 1 को ऊपर की तरफ ऑन कर दिया है, और जो बीएमएस की हमारी दूसरी केबल है वो हमने इन्वर्टर में बीएमएस के पोर्ट में लगा दी है। तो साथ में हमने जो है ना इसकी प्रोटोकॉल सेटिंग करनी है। तो प्रोटोकॉल सेटिंग में आप 1 2 3 4, और यहाँ पे देखें ये हमारा जो प्रोटोकॉल है यहाँ पे 3 है, तो हम इसको, क्योंकि ये वर्ट्रॉनिक पे सेटिंग इसकी हुई है 3 पे, तो हमने इसको पाइलोटेज पे इसकी सेटिंग करनी। इसकी प्रोटोकॉल सेटिंग पे हमने 16 कर दिया, और इसको अभी हम सेव करेंगे। आप देख सकते हैं कि हमारी जो नीचे हमने जो प्रोटोकॉल सेटिंग हमने 16 किया है, तो ऊपर का जो डिफ़ॉल्ट प्रोटोकॉल है वो ऑटोमेटिकली 16 पे चला गया है। जी दोस्तों, तो हमारा सोलर सिस्टम कंप्लीट हो चुका है अल्हम्दुलिल्लाह। हमारा इन्वर्टर भी इंस्टॉल हो गया है। आप देख सकते हैं कंट्रोल बॉक्स और बैटरी बैंक हमने इंस्टॉल कर लिया है, और क्योंकि ये IP66 का इन्वर्टर है तो इसकी कोई ऑनलाइन आप इसकी स्क्रीन की मॉनिटरिंग नहीं कर सकते हैं।
दोस्तों इस इन्वर्टर की मॉनिटरिंग करने के लिए आपने सोल प्लैनेट के नाम पे एक ऐप डाउनलोड करनी होगी। उसमें अकाउंट बनाकर आप अपना सारा डेटा देख सकते हैं, अपनी ग्रेड फीड देख सकते हैं, बैटरी, अपनी कंजम्पशन और ग्रेड से कितनी कंजम्पशन हो रही है, सब कुछ आप अपनी ऐप पे देख सकते हैं। अगर कंट्रोल बॉक्स की बात की जाए तो ये आप देख सकते हैं हमारे सोलर पैकर हैं, क्योंकि इसके ऊपर हम 30 तक पैनल्स लगा सकते हैं। फिलहाल हमने 20 पैनल्स लगाए हैं, तो इसलिए हमने 10 पैनल्स की 2 स्ट्रिंगें लगाई हैं। ये हमारा लाइट लोड है और ये हमारा हैवी लोड है, और ये हमारा ग्रेड का ब्रेकर है। ये हमारा चेंज ओवर स्विच है, ये हमारा हैवी का चेंज ओवर स्विच है, और ये हमारा लाइट लोड का चेंज ओवर स्विच है। जो कि ऑप्शनली आप अगर इन्वर्टर की तरफ से कोई प्रॉब्लम आ गई और आपको आउटपुट नहीं मिल रहा है तो आप इसको अपनी ज़रूरत के मुताबिक इसको ग्रेड पे करके अपना हैवी लोड या स्मार्ट लोड चला सकते हैं। दोस्तों अगर लोड की बात की जाए तो ये एक 5 मरले का घर है, डबल स्टोरी, जिसके 2 अदद एयर कंडीशन नीचे हैं और एक इलेक्ट्रिक गीज़र भी है। इसी तरह 2 अदद एयर कंडीशन ऊपर लगे हुए हैं। तो इन्होंने ऑप्शनली 3 अदद एयर कंडीशन चलाने हैं इस इन्वर्टर के ऊपर, और 1 अदद गीज़र इन्होंने चलाना है। तो एक एयर कंडीशन इस रूम में है, ये बिल्कुल अभी फ्रेश घर बना है जिसके अंदर हमने अभी सोलर सिस्टम इंस्टॉल किया है, और दूसरा एयर कंडीशन इनका यहाँ पर है। तो आप देख सकते हैं तकरीबन 4 से 5 फैंस और 3 अदद एयर कंडीशंस और 1 अदद ग्रीज़र, जो कि ऑप्शनली इनको ज़रूरत के टाइम ग्रीज़र इन्होंने ऑन करना है। उम्मीद है दोस्तों आप लोगों को हमारी ये सोलर प्रोजेक्ट की वीडियो पसंद आई होगी। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट इन्फॉर्मेटिव वीडियो में, तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।